बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? क्लास 9th का चैप्टर बेटा, ठीक है। क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसको आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट चैप्टर विच इज नोन एज नंबर सिस्टम। सो क्या बोलते हैं बेटा? नंबर सिस्टम, ठीक है। सिलेबस आप लिख लीजिए। पहले आप सिलेबस नोट करिए। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ क्लास 9th? ओके, सो राइट डाउन द सिलेबस ऑफ क्लास 9th। Syllabus of class 9th, please note it down. The first chapter of class 9th is known as number system। पहला जो चैप्टर है बेटा वो नंबर सिस्टम है। दूसरा है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का एक्सपोनेंट यानी रियल नंबर की पावर देखेंगे। तीसरा बेटा हम देखेंगे रेशनलाइजेशन, कि रेशनलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। इसको आप नोट करते जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चौथा देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं एज पर आर.डी. शर्मा कर रहे हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। पांचवा जो कर रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये भी हम देखने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, और हेडिंग डाल लीजिए पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखते जाइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लीजिए, ये 7वां चैप्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। नोट करते जाइए, नोट करते जाइए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आगे समझते हैं बेटा, आगे क्या समझेंगे? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। चलिए लिखिए लिखिए लिखिए। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ने एक ज्योमेट्री दिया जिसको हम बोल रहे हैं यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। लाइंस एंड एंगल देखेंगे। लाइंस एंड एंगल्स क्या होता है, लाइंस क्या होते हैं, एंगल, ये पूरा हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे ट्रायंगल एंड इट्स एंगल। ट्रायंगल क्या होता है, उसके एंगल क्या होते हैं बेटा।
नोट करते जाइए, नोट करते जाइए. These are the important points, so you have to write this, all these concept, please write this. आगे देखिए, ट्रायंगल एंड इट्स एंगल देख लीजिए बेटा. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देख लीजिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देख लीजिए. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल देख लीजिए, क्वाड्रिलेटरल. आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे आप एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाओ, चाहे आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन आपसे बनेगा. क्वेश्चन बनना ही बनना है आपसे. ये हम आर.डी. शर्मा से डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. जो नहीं बनेंगे फिर देखा जाएगा, उसका डिस्कशन करेंगे. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देखेंगे. ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? क्वाड्रिलेटरल देखेंगे. क्वाड्रिलेटरल लिखिए, क्वाड्री, QUADRI, क्वाड्री यानी 4 और लेटरल यानी साइड. तो 4 साइड वाला फिगर देखेंगे जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. आगे लिख लीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल देखेंगे. सर्कल देखेंगे, सर्कल क्या होता है. फिर कंस्ट्रक्शन देखेंगे. कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण करना, किसी चीज को बनाना, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्शन. हेरोन्स का फॉर्मूला देखेंगे. क्या देखेंगे बेटा? हेरोन्स फॉर्मूला. हेरो ने एक फॉर्मूला दिया, ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला दिया जिसको बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखेंगे. लिख लीजिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड देखेंगे. क्यूब का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. लिखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. अरे ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है बताइए? ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और सिलेंडर की ये रेडियस है और सिलेंडर की ये हाइट है. सिलेंडर की हाइट और रेडियस के बीच का एंगल 90 है, इसलिए सिलेंडर को बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर. इफ द एंगल between height and radius of a cylinder is 90 degree, then the cylinder is called राइट सर्कुलर सिलेंडर. आगे चलते हैं, हम लोग समझेंगे कोन. कोन आप जानते हैं कि नहीं जानते? ये जोकर की टोपी है, आइसक्रीम इसमें भरी जाती है. ये रेडियस, ये हाइट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कोन. क्या बोलते हैं? कोन. जोकर की जो टोपी है ना, इसको बोलते हैं कोन.
स्फेयर देखेंगे। स्फेयर आप जानते हैं, स्फेयर ये जो टेनिस की बॉल होती है ना, ये स्फेरिकल शेप की होती है। इसका रेडियस आर मान लेते हैं। ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया स्फेयर। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा देखेंगे। स्टैटिस्टिकल डाटा को टेबल में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। हाउ टू रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द टेबल। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एवरेज वैल्यू, टू फाइंड द एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। देन वी विल स्टडी प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? किसी भी चीज़ के होने या न होने के चांस को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कोई भी चीज़ होगी या नहीं होगी, इसको मेज़र कर लेना। किसी भी चीज़ के होने या न होने की कितने % चांस हैं, दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हेड आएगा या टेल आएगा? ठीक है, इस पॉसिबिलिटी को मेज़र करना क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी। चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। किसी इवेंट के होने के कितने % चांस हैं वो इवेंट होगा, या कितने % चांस है वो इवेंट नहीं होगा। दैट चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ओके बेटा, ठीक है। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स, सो दिस इज आवर सिलेबस ऑफ नंबर सिस्टम एंड देन वी विल मूव। एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। वंस वी आर रिकॉलिंग दिस सिलेबस, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं उन नंबरों का एक समूह, नंबरों को अगर कलेक्ट कर लें सभी नंबरों को, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। दूसरे चैप्टर में देखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का एक्सपोनेंट का मतलब पावर। रेशनलाइजेशन सीखेंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब जो डिनोमिनेटर का रूट है, स्क्वायर रूट है, उसको हटा देना। रिमूविंग द रूट ऑफ द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर में रूट वगैरह वाले टर्म है उसको हटा दीजिए, वो रेशनलाइजेशन कहलाएगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे बेटा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन देखेंगे। पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन देखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होता है, लाइंस एंड एंगल देखेंगे। ठीक है, ट्रायंगल एंड इट्स एंगल देखेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल देखेंगे। एरिया, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल देखेंगे। पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल का एरिया देखेंगे। सर्कल्स देखेंगे। कंस्ट्रक्शन देखेंगे। हेरोन्स फार्मूला देखेंगे। हेरोन्स फार्मूला एक फार्मूला है जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। हेरोन्स फार्मूला इज द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इफ अगर ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, टू मेजर दैट साइड इज कॉल्ड, टू मेजर द एरिया विद द हेल्प ऑफ 3 साइड इज कॉल्ड, एरिया इज कॉल्ड Heron's formula. Heron's give a formula to find the area of a triangle when 3 side is known either directly or indirectly. हेरोन्स ने एक फार्मूला दिया ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए
जब ट्रायंगल की 3 साइड दी हो, या तो डायरेक्ट दी हो या तो इनडायरेक्ट दी हो। क्यूब, क्यूब समझिए क्या होता है। क्यूब, क्यूब क्यूब कैसे समझा जाए। क्यूब, लूडो की गोटी देखे हैं, एक किनारे पे खड़े हो जाइए, तीनों तीनों साइड बराबर होती है। लूडो की आप गोटी देखे होंगे, विच इज नोन एज डाइस। इफ यू सी, so these three sides are equal, length, width and height। अगर वो तीनों बराबर हैं तो उसको बोलते हैं क्यूब, अलग अलग है तो उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। तो यहाँ पे देखिए, ये जो शॉर्पनर है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों अलग अलग है, अलग अलग है तो क्यूबॉइड है। एक किनारे पे खड़े हो जाइए, तीनों बराबर, तीनों अलग अलग है तो ये क्यूबॉइड है। तीनों बराबर होते तो क्यूब होता। सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। सिलेंडर यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर। कोन का पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब देखेंगे बेटा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और ये अपना सिलेबस था।